नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। दुनिया के कई देश युद्ध की वजह से तबाह हुए, अकाल की वजह से तबाह हुए, कभी शासन की गलत नीतियों से तबाह हुए, दिवालिया हुए। लेकिन उनकी आंच, उनका दर्द हमें बहुत ज्यादा महसूस नहीं हो पाया क्योंकि दूरी ज्यादा थी। लेकिन इस बार हिंदुस्तान का पड़ोसी, जिससे हमारी देश की नस और नब्ज जुड़ी हुई है, वो श्रीलंका तबाह हो गया, आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर आ गया और इतिहास में पहली बार श्रीलंका ने अपने सभी फॉरेन लोन्स को डिफॉल्ट कर दिया। और वहां का हाल इस बात से समझिए कि 80 श्रीलंकन रुपीस का 1 किलो चावल आज 500 रुपए किलो पर चल रहा है। 400 ग्राम का मिल्क पाउडर जो नॉर्मल हालात में वहां पर 60 श्रीलंकन रुपी का आता था, वो अब 250 श्रीलंकन रुपी का हो चुका है। और श्रीलंकन मुद्रा डॉलर की तुलना में अप्रैल तक लगभग 33% नीचे गिर चुकी है। आज तक हमने पर्सनैलिटीज के उत्थान की बात की, उनके पतन की बात। आज तक हमने कंपनीज के सक्सेस की बात की, फेलियर की बात की। पहली बार ये उज्जवल पाटनी शो बात करेगा एक राष्ट्र के पतन की। आज की इस केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका बर्बाद कैसे हुआ, वो दर्दनाक कहानियां जो इस वक्त श्रीलंका से पैदा हो रही हैं और श्रीलंका का आगे क्या होगा। ये वीडियो इस वक्त आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि ये वीडियो आप तक किसी माध्यम से पहुंचा हो तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। 400 से ज्यादा अद्भुत असाधारण वीडियो आपकी जिंदगी और व्यापार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए वहां पर हैं। उसके अलावा यदि आप ऑडियो के प्रेमी हैं तो स्पॉटिफाई पर जाएं, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को सुने। इसके लिए आपको स्पॉटिफाई डाउनलोड करना है क्योंकि ऑडियो का पेनिट्रेशन सबकॉन्शियस माइंड तक होता है। दोस्तों, श्रीलंका से जुड़े कई पार्टिसिपेंट्स ने बिजनेस गुरुकुल में बीते सालों में हिस्सा लिया। अभी जब उनसे बात हो रही है और वो श्रीलंका का जो हाल बता रहे हैं ना, सुन के अंदर कपकपी दौड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि यार कैसे सरवाइव कर रहे होंगे लोग। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। एजुकेशन, मार्च 2022 में श्रीलंका की बहुत सारी स्कूलों ने स्कूल बंद कर दिए, एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए क्योंकि वहां पर पेपर नहीं है, वहां पर इंक नहीं है। सीवियर फ्यूल शॉर्टेज, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने फ्यूल शॉर्टेज का क्या हाल बताया, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वहां पर 10-10 घंटे लाइट नहीं है क्योंकि पावर प्लांट्स को फ्यूल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें चल रही है और रही सही कसर यूक्रेन और रशिया के वार ने पूरी कर दी क्योंकि वहां से ऑयल आना बंद हो गया। आज श्रीलंका का हाल यह है कि एक ओर वो पूरी दुनिया से बेग कर रहा है कि हमें कुछ मदद दे दो और दूसरी ओर उसको इमरजेंसी फ्यूल उधार लेना पड़ रहा है। कभी इंडिया भेज रहा है, कभी कोई और देश भेज रहा है और इस हाल तक पहुंच चुका है कि गैसोलीन के प्राइस 92% बढ़ गए हैं और डीजल के प्राइस 76% बढ़ गए। दोस्तों, सच कहूं तो सबसे बड़ा दुख हुआ मेडिकल व्यवस्थाओं का हाल सुन के। डॉक्टर्स अंधेरे में मोबाइल की लाइट से सर्जरीज कर रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। बच्चों को लगने वाली एंडोट्रैकियल ट्यूब जो उनके वेंटिलेशन के लिए काम आती है, उसके लिए अभी वहां के हॉस्पिटल्स ने दुनिया भर में रहने वाले श्रीलंकन से अपील की है कि प्लीज हमें वो ट्यूब भेजिए। यूज की हुई ट्यूब को स्टरलाइज करके लेना पड़ रहा है। वहां पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त यदि बीमार पड़ गए, कोई इमरजेंसी आ गई तो अपनी जान भी हॉस्पिटल में बच पाएगी कि? रशिया और यूक्रेन की वॉर की खबरें सुन के कुछ लोगों को लगता है अरे छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, वो दुनिया के दूसरे कोने में चल रहा है, अपने वो क्या लेना देना है। लेकिन श्रीलंका से पूछो क्या लेना देना है। पूरी श्रीलंका की चाय रशिया जाती थी, यूक्रेन जाती थी, चाय जाना बंद हो गई। श्रीलंका में मैक्सिमम टूरिस्ट रशिया से आते थे, यूक्रेन से आते थे। जैसा मैंने पहले बताया, श्रीलंका में तेल की भी बहुत बड़ी खपत इन देशों से होती थी। अब टूरिस्ट आना बंद, चाय जाना बंद, और दोनों में नुकसान किसका हुआ? चाय जाती तो कुछ फॉरेन करेंसी आती, टूरिस्ट आते तो भी कुछ फॉरेन रिजर्व पैदा होता। अब रशिया यूक्रेन का डायरेक्ट इंपैक्ट श्रीलंका महसूस कर रहा है। दोस्तों, श्रीलंका इस बर्बादी तक कैसे पहुंचा? सबसे पहला कारण इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स।
ह्यूज लोन, बड़ा उधार। इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका ने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 16 बार लोन लिया। और लोन भी ऐसे हालात में जब ग्रोथ नीचे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है, सेविंग्स नीचे जा रहे हैं, टैक्सेस नीचे जा रहे हैं, रेवेन्यू नीचे जा रहा है, लेकिन शासक सो रहे हैं। वो खर्चे वैसे के वैसे रखे हुए हैं और उधार लेकर घर चला रहे हैं। हिंदुस्तान को भी इससे सीखना होगा। हमारे यहां कई राज्यों के हालात ऐसे हैं, उन पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पॉपुलिस्ट नीतियां कम नहीं हो रही है। वो एक के बाद एक फ्री चीजें अनाउंस कर रहे हैं और कई राज्य कुछ कदम आगे बढ़ते हुए दुनिया के सुदूर कोनों से भी अब पैसा लोन के रूप में लाने लगे। अगला सबसे बड़ा कारण टूरिज्म शॉक। श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है टूरिज्म। श्रीलंका के बीचेस के लिए, श्रीलंका की ग्रीनरी के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं और वो एक लो कॉस्ट डेस्टिनेशन था टूरिज्म का। और दोस्तों, जिस देश की भी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित हो, इंपोर्ट पर आधारित हो, उस देश का जिम्मा बनता है कि वो अपने देश में शांति, खुशहाली और सौहार्द रखे, जिससे दुनिया का कोई भी कोने का आदमी खुशी खुशी आ सके। लेकिन श्रीलंका इसको संभाल नहीं पाया। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में जो बॉम्बिंग्स हुई, जो चर्चेस को तबाह किया गया, वहां से दुनिया भर में रिस्क फैल गया और लोग श्रीलंका आने से कतराने लगे और देखते ही देखते 80% से ज्यादा टूरिज्म डाउन हो गया। और यही ट्रेंड एक वक्त भारत में देखने को मिला था, जब हिंदुस्तान का नाम रेप कैपिटल, रेप नेशन के रूप में लिखा जाने लगा था। दूसरे देश अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते थे कि हिंदुस्तान में अकेली लड़की इतने बजे से इतने बजे तक बाहर नहीं निकले, ऐसे कपड़े ना पहने, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया था। अभी फिर यही ट्रेंड, हिंदू मुस्लिम वाले जितने प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, इससे अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को इंपैक्ट आएगा। अरे खुद का घर जलाने के पहले और जलने के पहले दूसरे के लक्षणों से सीख लिया जाए, ज्यादा बेहतर। अनप्लान्ड डीप टैक्स कट्स। जब श्रीलंका में चुनाव हो रहे थे तो वहां पर पार्टियों ने जम के घोषणाएं कर दी टैक्स कट की। जब नई सरकार आई, उसके सामने मजबूरी थी। ठीक कोविड के पहले उठाया, टैक्स में बड़ी कटौती कर दी, यह भी नहीं समझा कि देश के आर्थिक हालात क्या है। बची खुची मार कोविड ने मारी तो खजाने में कुछ रहेगा क्या? खजाना खाली होना निश्चित था। और यह वार्निंग है उन सारे देशों के लिए, हिंदुस्तान के उन सारे राज्यों के लिए जो अपने खजानों की चिंता किए बिना चुनाव में आते हैं। ये फ्री, वो फ्री, सब फ्री की घोषणा कर देते हैं और एक बार जो चीज फ्री कर दी जाती है वो कभी वापस नहीं ली जा सकती। डाउनग्रेडिंग बाय क्रेडिट एजेंसीज। अब आप दुनिया भर से लोन उठा रहे हैं। लोन मिलने का आधार क्या है? आपके देश की फाइनेंशियल हेल्थ है। अब आपकी देश की फाइनेंशियल हेल्थ चौपट हो रही है क्योंकि टूरिज्म खत्म, फॉरेन वर्कर्स का रेमिटेंस आना कम होता चला जा रहा है, आपके अपने देश का रेवेन्यू, अपने देश का कलेक्शन डाउन होता चला जा रहा है। तो उठाकर सारी क्रेडिट एजेंसीज ने श्रीलंका को डाउनग्रेड कर दिया और श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बहुत ध्यान से समझिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 70% नीचे आ गया। सरकार ने क्या किया? वो आंख बंद करके देख रही थी। वो अभी भी कुछ एफर्ट नहीं कर रही थी कि चारों ओर मेजर एकदम टाइट कर दिया जाए, खर्चों में कटौती की जाए, लोन में कम किया जाए, टैक्स कट्स को हटाया जाए। नहीं, सरकार आंख बंद की हुई थी क्योंकि जनता को नाराज नहीं करना था। और उधर क्रेडिट एजेंसीज ने लोन देने से मना कर दिया। ऑल फर्टिलाइजर बैन, इसको भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है वहां की क्राइसिस का। देखिए, कोविड का बैन मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ। अप्रैल 2021 में जहां पे देश को संभालना चाहिए, उसकी वजह श्रीलंका ने एक नया शिगुफा छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया? अब श्रीलंका होगी 100% ऑर्गेनिक कंट्री। अरे बड़े बड़े देश जिनके फॉरेन रिजर्व्स लबालब हैं, वो बोले समझ में आता है, लेकिन आपको अपने देश का हालात देखना चाहिए। अब इससे क्या हुआ? पर हेक्टेयर यील्ड कम होता चला गया, राइस कम हो गया, आपके अपने देश में भुखमरी आ गई। आप क्या एक्सपोर्ट करते थे? आप टी एक्सपोर्ट करते थे, आप रबर एक्सपोर्ट करते थे। अरे फर्टिलाइजर ही नहीं आ रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटती चली जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है? इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहा है। अपने देश में चीजों का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन चीजों का प्रोडक्शन नहीं है, तो देश में कीमतें बढ़ रही है। और इस एक निर्णय का इतना बड़ा रोल रहा कि 2022 में श्रीलंका का इन्फ्लेशन
29.5% तक चला गया। 29.5, अनइमेजिनेबल। एक भारतीय होने पर इस क्षण मुझे गर्व है, क्योंकि श्रीलंका के इस संकट में यदि कोई देश आगे होकर मदद कर रहा है ना, वो भारत है। और ऐसा करते हुए देख के अपने अंदर शक्ति महसूस होती है, यार हमारा देश इतना शक्तिशाली हो गया कि दूसरे देशों के काम आ सकता है। भारत ने श्रीलंका को तेल दिया, भारत ने श्रीलंका को बिलियंस का क्रेडिट दिया और लगातार मदद कर रहा है। तो कहते हैं ना, संकट में पड़ोसी ही काम आते हैं। तो भाई इंडिया में सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ तालियां बजाने लायक भी चीजें और कुछ नहीं, बहुत कुछ है। शूट करते करते अभी मेरे एक टीम मेंबर ने मुझसे पूछा, पाटनी सर ये अचानक कैसे हो गया? क्या पॉलिटिशियंस को दिख नहीं रहा था ऐसा हो रहा है? सबको दिख रहा था। 2012 से श्रीलंका में करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था। टैक्सेस जीडीपी के सिर्फ 9.2% रह गए थे और हर सरकार आती थी टैक्सेस को डाउन कर देती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि इससे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। और श्रीलंका को इन सब डैश 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 पॉलिटिशियंस ने और इनके भक्त ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी बना दिया। क्या होती है ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी? जब कंट्री के नेशनल रेवेन्यू से ज्यादा उसका नेशनल एक्सपेंडिचर हो जाए। और अब आगे का हाल क्या है? अब जब पूरी नाव डूब गई तो वो पुरानी कहावत है ना, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, उसी तरीके से वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। वो भी मजबूरी में दिया, क्योंकि पब्लिक प्रोटेस्ट पर उतर आई और जान का खतरा बन गया। अब नए प्रधानमंत्री आए तो नए प्रधानमंत्री आकर क्या कहते हैं, ये इस देश के पेनफुल हालात का चित्रण है। वो कहते हैं गवर्नमेंट के पास $1 मिलियन भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास 1 महीने का फॉरेन रिजर्व भी नहीं है। तैयार हो जाओ, लाइट्स 15 घंटे तक बंद रहेगी और दवाइयां आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेडिसिन कंपनीज ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, हमारे ऊपर बिलियंस का उधार है। और नए प्रधानमंत्री कहते हैं श्रीलंका इज विटनेसिंग द मोस्ट पेनफुल पीरियड ऑफ आवर लाइफ। और मैं कहता हूं ये पीरियड एक दिन में नहीं आया, ये पीरियड सालों में आया है। और हमारे पड़ोसी देश में ऐसा हुआ, जो देश कुछ साल पहले तक खुशहाली की मिसाल था, टूरिज्म का हब था, हिंदुस्तान से भी कितने लाखों करोड़ों लोग हर साल श्रीलंका जाते थे, देखते ही देखते एक देश खत्म हो गया। यदि हमारे यहाँ की राज्य सरकारें नहीं जागी, यदि हमारे यहाँ पर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बंद नहीं हुई, तो दूर नहीं, जब ये सारे सिग्नल हमारे देश में भी दिखने लग जाएंगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जनता को भी समझना होगा कि हर चीज फ्री में नहीं मिल सकती, और नेताओं को भी समझना होगा कि सिर्फ चुनाव के लिए हर चीज फ्री में नहीं दी जा सकती। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।